बिहार, जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, एक ऐसी जगह है जहां अलग-अलग तरह का भूगोल देखने को मिलता है। उत्तर में ऊंचे-ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में उपजाऊ मैदानों तक बिहार का लैंडस्केप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ कई सारे फिजिकल फीचर्स हैं। इन फीचर्स ने न सिर्फ जमीन को बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन और संस्कृति को भी आकर दिया है। बिहार 38 जिलों में बंटा हुआ है और हर जिले का अपना अलग फिजिकल कैरेक्टर है। इन जिलों को उनके भूगोल के आधार पर मोटे तौर पर 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तरी बिहार के मैदान, दक्षिणी बिहार के मैदान, कोसी और सीमांचल क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम बिहार और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र। इनमें से हर क्षेत्र में अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं जो वहां रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। राज्य के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इन क्षेत्रों के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। आगे के सेक्शंस में हम इनमें से हर क्षेत्र के बारे में और जानेंगे, उनके यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने लोगों के जीवन को आकार दिया है। उत्तरी बिहार के मैदान, जैसा कि नाम से पता चलता है, समतल जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के जमाव से बने हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सिवान जैसे जिले शामिल हैं। गंगा नदी, जिसे अक्सर उत्तरी बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है, ने इस क्षेत्र के भूगोल और संस्कृति को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका हर साल आना वाला बारह हालांकि कभी-कभी विनाशकारी होता है, लेकिन इसके साथ ही ये मैदानों में उपजाऊ सिल्ट भी जमा करता है जो इसे खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। यह क्षेत्र चावल, गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों का एक प्रमुख उत्पादक है। पानी के संसाधनों की प्रचुरता मछली पकड़ने को भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बनाती है। हालांकि बार बार आने वाला बाढ़ एक चुनौती भी पेश करता है, जिससे अक्सर लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और जान माल का नुकसान होता है। दक्षिण बिहार के मैदान, जो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है, अपने समतल भूभाग और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के मामले में अपने उत्तरी समकक्षों के साथ समानताएं रखते हैं। इस क्षेत्र में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा जैसे जिले शामिल हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के करीब होने के कारण यह क्षेत्र खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी सदियों से नदियों द्वारा जमा किए गए खनिजों से समृद्ध है। इस क्षेत्र के किसान चावल, गेहूं, दाल और तिलहन सहित कई तरह की फसलें उगाते हैं। कृषि के अलावा यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। पटना, नालंदा और गया जैसे शहर देश भर से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों का संगम इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देता है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र, जो बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, अपने अनोखे भूगोल और चुनौतियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। कोसी नदी, जिसे अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है, इस क्षेत्र के भूगोल पर हावी है। अपनी अप्रत्याशित प्रकृति और बार बार अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाने वाली कोसी नदी अपने साथ आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही लाती है। बाढ़ उपजाऊ गाद जमा करते हुए अक्सर व्यापक तबाही का कारण बनती है, जिससे कृषि, बुनियादी ढांचे और आजीविका प्रभावित होती है। चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के लोग कोसी के साथ रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। मछली पकड़ना उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उपजाऊ भूमि जब जलमग्न नहीं होती है तो चावल, जूट और मक्का जैसी प्रचुर मात्रा में फसलें पैदा करती है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी का भी घर है,
जो इसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। सेक्शन 5 दक्षिण पश्चिम बिहार मैदानों और नदियों की एक टेपेस्ट्री। दक्षिण पश्चिम बिहार उपजाऊ मैदानों, पठारों और पहाड़ियों के मिश्रण के साथ एक विविध परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के कुछ हिस्से जैसे जिले शामिल हैं। गंगा नदी इस क्षेत्र के उत्तरी भाग से होकर बहती है और मिट्टी को समृद्ध करती है, एक निर्णायक विशेषता बनी हुई है। दक्षिणी भाग धीरे धीरे छोटा नागपुर पठार के पहाड़ी इलाकों में बदल जाता है। ये विविध परिदृश्य क्षेत्र की कृषि पद्धतियों को प्रभावित करता है। जहां मैदान चावल, गेहूं और मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यह क्षेत्र अपने जंगलों के लिए भी जाना जाता है, जो लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और अन्य वन उत्पाद प्रदान करते हैं। पहाड़ियों और जंगलों की उपस्थिति इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती है और पर्यटन के अवसर प्रदान करती है। सेक्शन 6 मैदान और पहाड़ियां, जहां परिदृश्य आपस में जुड़े हुए हैं। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सिवान जिले मैदानों और पहाड़ी इलाकों का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। यह क्षेत्र गंगा के मैदानों और छोटा नागपुर पठार के बाहरी इलाकों दोनों के प्रभाव का अनुभव करता है। इन जिलों के उत्तरी भाग उपजाऊ गंगा के मैदानों के भीतर स्थित हैं, जो जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों से लाभान्वित होते हैं। जैसे जैसे कोई दक्षिण की ओर बढ़ता है, भूभाग धीरे धीरे लहरदार पहाड़ियों और पठारों में बदल जाता है। यह विविध स्थलाकृति लोगों की कृषि पद्धतियों और आजीविका को प्रभावित करती है। जहां मैदानों का उपयोग मुख्य रूप से चावल, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए किया जाता है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के जंगल स्थानीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करते हुए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और अन्य वन उत्पाद प्रदान करते हैं। मैदानों और पहाड़ियों का यह इंटरप्ले एक अनोखा और सुरम्य परिदृश्य बनाता है। सेक्शन 7 संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। बिहार के विविध भूगोल ने इसकी संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। गंगा जैसी नदियों से पोषित उपजाऊ मैदानों ने कृषि को राज्य की पहचान का एक अभिन्न अंग बना दिया है। बिहार के त्योहार, व्यंजन और यहाँ तक कि कला रूप भी प्रकृति के साथ इस घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए छठ पूजा, जो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, सूर्य देव को समर्पित है और पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भक्त डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसी तरह बिहार के लोक संगीत और नृत्य रूपों में अक्सर ग्रामीण जीवन, बदलते मौसमों और कृषि से जुड़े सुख दुख को दर्शाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स, जो अपने जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती हैं, अक्सर प्रकृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो कला पर पर्यावरण के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। सेक्शन 8 निष्कर्ष। बिहार की फिजिकल टेपेस्ट्री को समझना। बिहार का भौतिक भूगोल विविधता का एक आकर्षक अध्ययन है। गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर 12 प्रवणकोशी क्षेत्र और दक्षिण की पहाड़ियों तक प्रत्येक क्षेत्र में अनूठी विशेषताएं हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन और आजीविका को आकार दिया है। इस भौगोलिक विविधता को समझना छात्रों के लिए राज्य के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है।
विभिन्न क्षेत्रों, उनकी भौतिक विशेषताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों के बारे में सीखकर छात्र अपने राज्य की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। यह ज्ञान न केवल उनकी शैक्षणिक समझ को बढ़ाएगा, बल्कि उनके पर्यावरण के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देगा। बिहार की आने वाली पीढ़ियों के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समृद्ध प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करना उनकी जिम्मेदारी है।